हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें उसके जो जीरोज होते हैं अल्फ़ा और बीटा, उनके बीच में रिलेशन निकालना सीखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। और एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बनाना सीखा था अगर हमें सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो तो। अब इस वीडियो में ना हम सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से रिलेटेड ही कुछ इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन का मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। तो देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए एक सेकेंड मैं एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ अपनी मर्जी से। मैंने एक इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन मैंने लिख दी इक्वल टू में 0। अब क्वेश्चन में दे देंगे कि इफ़ अगर इस इक्वेशन के जीरोज है अल्फा और बीटा, इसके जीरोज कौन से हैं? अल्फा और बीटा इसके जीरोज है। तो फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। मतलब हमें वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा आएंगे। 2 अल्फा 2 बीटा है, मतलब अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो ऐसा पॉलिनोमियल निकालो, मतलब ऐसी वैल्यूज हमें निकालनी है, ऐसा इक्वेशन में बनानी है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो इसको कैसे फाइंड करना है आपको। अब देखो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आई होप आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जो कि हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। क्या हमें जीरोस के बारे में पता रखा है कि उसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है? पता रखा है ना। तो बस यहाँ पे पुट करो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो एक काम करते हैं, पहले मैं सम निकाल लेता हूँ। अब सम क्या आएगा? देखो सम में आपको कुछ नहीं करना, ये जो जीरोस दे रखे हैं ये इसी पॉलिनोमियल की तो जीरोस होंगे जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो मतलब हमें इन दोनों को ऐड करना है। सम का मतलब ऐड करो, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ऐड कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो क्या ये सॉल्व हो रहा है। बिल्कुल 2 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ अल्फा बचेगा, प्लस यहाँ से 2 निकला तो यहाँ बीटा बचेगा, यानी सम तो आ गया 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 अल्फा इंटू में 2 बीटा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा बीटा आ गया, ठीक है। यानी सम की जगह तो हमें ये वैल्यू पुट करनी है और प्रोडक्ट की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। पर क्या देखो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या? क्योंकि हमें जो पॉलिनोमियल बनाना है वो ऐसे तो होना चाहिए ना। अब इसमें अगर आप ये पुट कर दोगे तो इसमें अल्फा और बीटा वाली टर्म्स रह जाएंगी, तो हमें अल्फा और बीटा वाली टर्म्स को भी तो हटाना है ना। तो देखो क्या अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा क्या है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये है सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो कि हमें गिवन है। क्योंकि अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा है और उनको हम ऐड करेंगे तो वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। और क्या हम इसके सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं? और क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ निकालना है अल्फा इंटू बीटा में। बस आपको यही करना है। अब आपको क्या करना है, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार ये पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके लिए मैं सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, माइनस बी अपॉन ए होता है। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, बी की वैल्यू 3 है जो एक्स के आगे, और सी होता है जो अकेला होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब ये यहाँ पुट करो, देखो माइनस का बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है, यानी -3 आ गया सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? वो होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू देखो कितनी है 6 और ए की वैल्यू 1, यानी 6 आ गया। अब देखो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई, वो हमें पुट करनी है इसमें सम में। देखो 2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा आया माइनस का 3, तो ये आ गया -6, यानी जो सम आएगा वो -6 आएगा। और प्रोडक्ट में देखो
4 इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है 6 यानी 24, यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो 24 आएगा। बस अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो देखो यहाँ मैं पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर तो एज इट इज माइनस सम की जगह क्या आएगा माइनस का 6 ब्रैकेट में लिखना इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह क्या आएगा 24 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 6x प्लस का 24 इक्वल टू में 0, यानी जो ये है ये जो आंसर है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, बस थोड़ी ये वैल्यूज मैं चेंज करता हूँ। अब देखो मैंने ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको यही रखा है इस क्वेश्चन में भी, ताकि ना हमें बार बार निकालना नहीं पड़े, ये हमें वैल्यू पता है। ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो हमें ये क्वाड्रेटिक, अब आप समझ के ऐसे ही चलें कि हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है। और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा आएंगे, ठीक है। तो देखो फिर से आपको वही करना है, इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाले थे, तो इसके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो सम आएगा जीरोस का वो क्या आया था, ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ है ना माइनस का 3, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी, यहाँ पे लिख देते हैं -3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी 6, वो यहाँ भी लिखी हुई, यहाँ भी मैंने लिख दी एक बार ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखो हमें एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ही होंगे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो पॉलिनोमियल हमें पता है कि कैसे बनता है, पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होता है पॉलिनोमियल निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो इसका सम ऑफ जीरो निकालते हैं हम, क्योंकि इसके जीरोस ये हैं तो इसी से तो निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूं तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये आया। अब जब भी आप ये ऐसे सॉल्व करो ना, सम या प्रोडक्ट कुछ भी निकालो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो उसको सॉल्व ज़रूर किया करो। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो नीचे देखो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, इसको बीटा को 1 से करेंगे तो बीटा, प्लस अल्फा को 1 से करेंगे अल्फा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप ध्यान से देखो तो ये इस वाले जो पॉलिनोमियल है इसी के, देखो ये तो सम है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो इसका सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और इसके प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है ना कितना है, तो ये कितना आया था, देखो अल्फा प्लस बीटा -3 है और अल्फा इंटू बीटा 6 है, तो ये हो गया कट के -1/2। यानी जब हम सम निकालेंगे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जो कि हमें निकालना है, जो कि हम बनाना चाह रहे हैं, जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, तो उसका सम -1/2 आएगा। और ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लो। अब प्रोडक्ट क्या होता है, देखो प्रोडक्ट यानी जीरोस को मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा, सॉरी 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। अब देखो 1 ऊपर मल्टीप्लाई 1 और अल्फा इंटू बीटा नीचे, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब देखो 1 तो एज इट इज रहेगा और अल्फा इंटू बीटा तो इसके लिए पता ही हमें 6 है, तो 1/6 हो गया, यानी प्रोडक्ट तो 1/6 आएगा और सम -1/2 आएगा। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो देखो अब मैं पुट करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह देखो माइनस का 1/2 और उसके बाद एक्स प्लस प्रोडक्ट की जगह 1/6। अब देखो इसको ऐसे मत छोड़ना, इसको एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना फाइनल, ठीक है, इक्वल टू में 0 लिख देना। तो इसको सॉल्व कर लेना आप। एक और मैं आपको टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ इसी वीडियो में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने वापस वही ले लिया है हमारा पॉलिनोमियल, उसके जीरोस अल्फा और बीटा है और सम ऑफ जीरोस -3 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6 आएगा। ठीक है, ये सेम काम करके आप निकाल सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। अब देखो जो मेन चीज़ है इसमें जो क्वेश्चन है मैंने चेंज कर दिया। अब ज़रूरी नहीं हो हर बार आपको पॉलिनोमियल ही फाइंड करवा ले, ठीक है, ऐसे बोल सकता है कि इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। देखो मैंने इसमें यही लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व तो करो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहाँ से आएगा वो आपको सोचना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को देखो, अगर एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ से आप देखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होती है, ये सबको पता है। अब देखो यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, सेम ये है।
अगर मैं ए की जगह अल्फ़ा ले लूँ और बी की जगह बीटा ले लूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अब देखो ये हमें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जब ये 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ प्लस का यहाँ अगर माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और इक्वल टू में बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना आप, है ना, कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, इस तरीके से। यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखो ये क्या है, ये तो सम है ना इस पॉलिनोमियल का, ये रहा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है, प्रोडक्ट है इसी पॉलिनोमियल की जीरोस का, बस वही करना है। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो जो आप निकाल चुके हो पहले ही, -3 का स्क्वायर -2 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 -6 2 12, यानी आ जाएगा -3, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3। ठीक है, इसी तरीके से जरूर नहीं ये कैलकुलेट करा है, ऐसा कैलकुलेट करा सकता है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बीटा की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इसको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था आपको, बस उसमें हमें पॉलिनोमियल निकालना था, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर आपको देखो इसको सॉल्व करना है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ आएगा बीटा और यहाँ आएगा अल्फ़ा। अब देखो ये ऊपर वाला ये सम हो गया, इस पॉलिनोमियल का जीरोस का सम, और नीचे वाली प्रोडक्ट वाली वैल्यू होगी, तो ऊपर आएगा -3 और नीचे आएगा 6, इसको काट दोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे आपको किसी भी तरीके की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए बोल सकता है या पॉलिनोमियल निकलवा सकता है। तो उस पर बेस इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आगे मैं करवाऊंगा भी सही और भी क्वेश्चन। मैंने आपको बस अंदाज़ा बताया कि इस कंसेप्ट से रिलेटेड आप किस टाइप से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।